आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of chapter 2, natural numbers and whole numbers. This is the title page of our chapter 2, natural number and whole numbers. आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। लेक्चर कंटेंट: व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सम रूल्स फॉर नेचुरल एंड होल नंबर्स, कुछ रूल्स जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स से मुताल्लिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन, नंबर वन जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स विद वन एंड कंटिन्यूस इनफाइनाइटली। नेचुरल नंबर जो हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटली चलते चले जाते हैं, यानी कि उनका नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह से नेचुरल नंबर्स भी कभी ख़त्म नहीं होते, चलते चले जाते हैं। चाहे 1 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 अरब हो, 1 खरब हो, 10 मिलियन हो, जितने भी आप एक्सटेंड करेंगे आगे एक्सटेंड होते चले जाएंगे, कोई एंड नहीं होगा। मगर ये स्टार्ट 1 से होते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो काउंट नहीं होता, ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो नहीं आता। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आते। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ होल नंबर्स, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स आते हैं। इनमें कोई फ्रैक्शन, यानी कि कोई फ्रैक्शन, कोई मिक्स नंबर, कोई डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होता। मिसाल है कि 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, मगर 4.2 नेचुरल नंबर नहीं होगा, 4/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, -1/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, 1 होल 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से कोई नेगेटिव नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ 0 इज़ ए नेचुरल नंबर तो ये भी गलत है, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ -1 इज़ ए नेचुरल नंबर तो -1 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, जो हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर्स का मतलब भी नेचुरल नंबर्स ही है। नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होल नंबर का सबसेट होते हैं। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट होते हैं, यानी कि जितने नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं वो तमाम नंबर्स होल नंबर के अंदर भी आते हैं। इससे अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो लिखा है, जिसे हमने कैपिटल N से डिनोट किया है। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाए हैं और इसे N से, कैपिटल N से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते चले जा रहे हैं नंबर्स इन, और आखिर में डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब ये सेट इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है। और इसके सेट के अंदर ना ही आपको कोई नेगेटिव नंबर नज़र आ रहा है, ना ही आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ना ही आपको कोई फ्रैक्शन नंबर नज़र आ रहा है, और ना ही आपको यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन, कोई नेगेटिव नंबर और ज़ीरो ना हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं होल नंबर्स पर। व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स विद 0 एंड कंटिन्यूस इनफाइनाइटली। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटली चलते चले जाते हैं।
ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, फ्रैक्शन इन एंड डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि होल नंबर्स के अंदर ज़ीरो भी काउंट किया जाता है और नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो को काउंट नहीं किया जाता। बाकी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अगर ये 1 से लेकर 10 तक होल नंबर नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर नीचे ज़ीरो से स्टार्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो आगे कंटिन्यू नंबर चले जा रहे हैं ये क्या हैं, होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के अंदर भी कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल काउंट नहीं किया जाता, कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन नंबर हम इंक्लूड नहीं करते। हाँ, ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता लेकिन होल नंबर में काउंट किया जाता है। जैसे कि नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, वैसे कि होल नंबर भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को यहाँ पर मैंने कैपिटल W से डिनोट किया है और इसके मेंबर्स आपके सामने हैं ज़ीरो, और उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कौन से मेंबर्स हैं, जो कि नेचुरल नंबर के मेंबर्स होते हैं। इसीलिए मैंने पिछली स्लाइड पर आपको लिखकर दिखाया था कि नेचुरल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के तमाम मेंबर्स होल नंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। होल नंबर्स के अंदर एक इजाफी नंबर होता है, उसका नाम है ज़ीरो। इसके बाद है व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स भी नेचुरल नंबर का सबसेट होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर या होल नंबर दोनों में से दोनों का सबसेट आप कह सकते हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर के और होल नंबर दोनों के प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले नेचुरल नंबर का एक सेट लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे मैंने कैपिटल N से डिनोट किया है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन यहाँ पर आपके पास नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, जबकि होल नंबर्स इवन नंबर्स क्या हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 20 एंड सो ऑन। ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से मुकम्मल डिवाइड हो सकें, यानी कि जब इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर में ज़ीरो बचता है, यानी कि वो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में कुछ बाकी नहीं रहता। तो ऐसा नंबर जो कि 2 से मुकम्मल डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में कुछ बाकी ना रहे, ऐसा नंबर इवन नंबर कहलाता है। जबकि ऐसा नंबर जो कि जिसको 2 से डिवाइड किया जाए और आखिर में रिमाइंडर में 1 बच जाए, ऐसा नंबर ऑड नंबर कहलाता है। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये और 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? ये 2 4 6 8 10 जो हैं ये इवन नंबर्स हैं, और 1 3 5 7 9 जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पर 1 मैं लिखना भूल गया हूँ, मिसिंग है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पर 1 मिसिंग है, मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर लास्ट में मैंने बताया है कि E इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ N। ये जो मैंने सिंबल यहाँ पर लगाया है ये हम सेट्स के चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका नाम है प्रॉपर सबसेट, इस सिंबल का नाम है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इवन नंबर्स आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट होते हैं और ऑड नंबर्स भी नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट होते हैं। साथ ही हम इन्हें इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को होल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कि रूल्स ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के क्या रूल्स हैं। When 2 नेचुरल नंबर्स आर एडेड, जब 2 नेचुरल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाता है तो उनका सम हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। इसी तरह से जब 2 होल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाता है तो उनका सम भी होल नंबर ही आता है, उनका आंसर जो आता है वो भी होल नंबर ही होता है। दिस इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 5 और 9 2 नेचुरल नंबर्स हैं, जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो आंसर आया 14, तो 14 भी एक नेचुरल नंबर ही है। इसी तरह से 0
एक होल नंबर है और 10 एक होल नंबर है, तो जब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो आंसर जो आ रहा है 10 वो भी क्या है, एक होल नंबर ही आंसर आ रहा है हमारे पास। सेकेंड रूल ये है कि व्हेन अ नेचुरल नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिज़ल्ट जो है ये ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही आए। जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करवाया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रिज़ल्ट नेचुरल नंबर ही आए। हाँ, मुमकिन है कि उनका रिज़ल्ट नेचुरल नंबर ही आ जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो नेचुरल नंबर ही आए, कुछ और भी उनका रिज़ल्ट आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब 50 में से 60 को माइनस किया है तो यहाँ पर आपके पास -10 आंसर आ रहा है, और हम जानते हैं कि -10 यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। 50 और 60 जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, मगर -10 एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक नेगेटिव नंबर है। उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी तरह से जब 80 में से 80 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। दैट मीन्स कि 80 तो एक नेचुरल नंबर है, मगर जब दो 80s यानी दो नेचुरल नंबर्स को आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर होल नंबर आ रहा है, ना कि नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी नंबर द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज़ नॉट चेंज। अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाएगा तो जो नंबर उसके साथ ऐड किया जाएगा उसकी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो नंबर, अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाएगा तो आखिर में जवाब वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि ज़ीरो को 2 के साथ प्लस किया गया तो आंसर में आपके पास 2 ही आ गया। 2 चेंज होकर 3, 4, 5 या 1 या 0 नहीं बना, 2 ही रहा, ठीक है। और ज़ीरो उसके अंदर ऐड नहीं किया जा सकता था, इसलिए ज़ीरो एज इट इज़ आ गया, 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कि ज़ीरो जो है किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड किया जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, इस रूल को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह से जब ज़ीरो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में हमेशा ज़ीरो आता है। ज़ीरो को चाहे आप 1 लाख से ही क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर 1 लाख नहीं आएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 7 का आंसर इसी तरह से क्या हो गया, एग्जाम्पल में 0 हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो, इसके अंदर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया गया, चाहे 1 से डिवाइड किया, चाहे 2 से डिवाइड किया, चाहे 3 से डिवाइड किया, चाहे 4 से डिवाइड किया, चाहे 5 से डिवाइड किया, चाहे मैंने 1 लाख से डिवाइड किया, किसी भी नंबर से अगर मैं ज़ीरो को डिवाइड करूँगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। सही है। सिर्फ एक ये है कि अगर ज़ीरो को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर 0 आ गया तो आंसर 0 नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 100 1000 1 लाख, कोई भी नंबर आ जाता है और न्यूमरेटर में 0 होता है, यानी न्यूमरेटर में 0 होने का मतलब क्या है, 0 से डिवाइड किया गया किसी भी नंबर को ज़ीरो को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया गया, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाए और न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर उसका आंसर 0 नहीं आएगा, चाहे न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा बल्कि इनफाइनाइट आंसर आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1, पहली प्रॉपर्टी ये है 1 की कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1, अगर किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो होल नंबर चेंज नहीं होगा, यानी कि उसकी वही नंबर वापस आ जाएगा, उसकी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। जैसे कि एडिशन के रूल में था कि अगर किसी भी नंबर के साथ 0 को ऐड किया गया तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी उस नंबर की। इसी तरह से अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, चाहे किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो नंबर एज इट इज़ वापस आ जाएगा। जैसे कि 5 1 5 और 12 1 12।
इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ज़ीरो की ये है कि डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय वन, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड किया गया, कि न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, तो उस सूरत में भी उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज़ आपके पास वापस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा होता है वो हम नहीं लिखेंगे। 85 अगर 1 से जैसे मैंने डिवाइड किया है तो आंसर में 85 आंसर आ जाएगा और 1 हट जाएगा, 1 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 0 को भी 1 से डिवाइड किया गया तो भी आंसर 0 ही आएगा और 1 उसके नीचे से हटा दिया जाएगा, 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। होमवर्क ये है आपका कि सबसे पहले तो आपने मिड टर्म सिलेबस का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 2 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स का। उसके बाद आपने मेंटेन करना है अपना इंडेक्स प्रॉपर्ली, आपने डेट मेंशन करनी है, आपने पेज नंबर मेंशन करना है, एक्सरसाइज नंबर और चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर आपने मेंशन करना है। डेट आपने वही डालनी है जिस डेट को आपको काम करवाया गया है, तो हर पेज पर आपकी डेट होना लाजमी है, आपके काम के हर पेज पर डेट का होना लाजमी है, पेज नंबर का होना लाजमी है और हर पेज पर एक्सरसाइज नंबर होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास जो काम है, जो आज के लेक्चर का काम आपको करना है, वो ये है कि आपने लेक्चर स्लाइड नंबर 5 से, यानी कि जहाँ से मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाना स्टार्ट किए थे, वहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 तक, जहाँ तक स्लाइड नंबर 12 तक जितना काम मैंने आपको पढ़ाया है, ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी में लिखना है। उसके अलावा आपने डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स आपने याद करने हैं कि क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1 जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाई है, वो आपने याद करनी है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।